Namaste, this is Rishikesh Writings, and today we are at Budkot division of Uttarakhand Forest. Today the Uttarakhand Forest and WWF collaborate, and they give a training about how to deploy the camera in a forest to capture the images of the wild animal, to protect the human and a wild conflict, to save the forest. And this is the workshop and training given by the World Wild WWF and Uttarakhand Forest to the trainees. वो बहुत बड़ा विशाल जानवर है, उसको घूमने को पर्याप्त जगह चाहिए होती है और उसका होम रेंज करीब जो है 200 से 250 स्क्वायर किलोमीटर होगा, बाकी बहुत दूर तक। तो वो जब वहाँ से वहाँ तक जाता रहा, उसको बंद कर दें। 1781 हेक्टेयर रकबा वन भूमि रिजर्व फॉरेस्ट को वहाँ पर डिवीजन किया गया और उसमें 18 जल विद्युत परियोजना बनाई गई। अवरुद्ध हो गया। अब आगे चलिए आप। उसके बाद आपका सन 70-71 के आसपास हरिद्वार में DHL बना। स्पेसिफिक उसकी पहचान है कि हमेशा जो है जो फीमेल टाइगर होती है उसके कम से कम 2.5 साल तक, कम से कम जब तक वो शिकार करना नहीं सीखते हैं तब तक वो बच्चे टाइगर्स के साथ रहते हैं। वो टाइगर और वो मेमोरी भी है। आप लोग चलते हैं, वो ऑन करते ही आपके लाल बत्ती जलेगी, ठीक है? लाल बत्ती दिख रही है सबको? आप चला के देखिए उसको, लाल बत्ती जल रही है, उसका मतलब है कि जैसे ही आप उसके सामने क्रॉस करोगे, अगर वो लाल बत्ती जल रही है तो आपको ट्रिगर हो रहा है। बटन है जिसमें हम लोग इसमें कुछ सेटिंग्स होते हैं वो करते हैं। लाइन जिसमें बन रही है, 3 लाइन वाली बटन दिख रही है आपको? ठीक है, वो है कमांड वाली। पहले मैं ये है सेटिंग्स, ठीक है? इसके अंदर हम दूसरे सेटिंग्स करेंगे कि रात को लगाना है, दिन में लगाना है, कितने फोटो खींच। वो आन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने सब कर दिया, लेकिन ये बटन क्योंकि बहुत टाइम नहीं होता है कि अगर डेट टाइम नहीं करेंगे वो फोटो जो आता है ना इमेज, उसमें आपका गलत डेट टाइम आएगा। के बारे में ट्रेनिंग दी गई है और क्या क्या पॉइंट्स थे, तो क्या इंपॉर्टेंस बताया गया है और खासतौर पर और क्या इसका आगे जाके आप पहले वर्क एज फार एज कंजर्वेशन इज़ कंसर्न, हमने प्रोटेक्टेड एरियाज़ को का बाहर देखना है, क्योंकि हमको पता है कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ में जो हमारा एनिमल पॉपुलेशंस है, स्पेशली कार्निवोर पॉपुलेशंस, वो बढ़ते जा रहे हैं और एलिफेंट्स भी। तो इन एक्सपैंडिंग पॉपुलेशंस को वी नीड टू हैव सूटेबल हैबिटेट्स फॉर सच पॉपुलेशंस, वी कॉल इट सिंक इन टेक्निकल टर्म्स। तो बरकोट हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल टू बी अ सिंक एरिया। सो इसलिए हम ये एक्सरसाइज करवा रहे हैं कि ये देखने के लिए कि what is the potential of Barkot, what is the diversity, what is the prey density in Barkot, so that in future we can minimize conflict in not only in Dehradun but also in areas around Rajaji and Haridwar. Okay. So how many staffs today they got experience and training? हमारा साथ आज कम से कम 30 स्टाफ है, दोनों रेंज बरकोट और ऋषिकेश रेंजेस से। These two ranges we've chosen these two ranges because this Barkot is a critical corridor between Rajaji and Narendra Nagar. So in order to conserve it for posterity, we have taken staff from these two ranges, and we have taken the support of WWF and the guidance of our DFO Neeraj sir. Okay.
थैंक यू। बट कैमरा ट्रैपिंग के मामले में ट्रेनिंग दी गई थी, तो आप लोगों ने क्या क्या सीखा, किस तरह के पॉइंट्स आपको निर्देश दिए गए थे? अच्छा, देखिए मेरा नाम कपिल शर्मा है। मैं बड़कोट रेंज में गोला बीट में वन बीट अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और आज 10 सितंबर को हमारे IFS तरुण सर और वन क्षेत्र अधिकारी बड़कोट और वन क्षेत्र अधिकारी ऋषिकेश सर के निर्देशन में यहाँ पे WWF की जो वाइल्ड लाइफ की जानकार जो प्रशिक्षक है, उनके द्वारा हमें वनडे की जो कैमरा ट्रैपिंग होती है उसकी हमें ट्रेनिंग दी गई है। और कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग हमें ऑन फील्ड बहुत ही लाभदायक होती है, क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है पोचर्स और इलिसिट फैलिंग की घटनाएं होती है, उसमें तो साथ साथ हमारे ये कारगर होती है। और दूसरा, कई बार हमें जो टाइगर एस्टिमेशन है, किसी खास वाइल्ड लाइफ को हमें मोमेंट को उसके मेजर करना है, उसके लिए और हमें ऑन फील्ड गार्ड के लिए भी कैमरा ट्रैप बहुत ज़रूरी होता है, जो हमें आज सिखाया गया और बहुत ही अच्छी तरह से हमें यहाँ पे आज ट्रेनिंग दी गई है। कितने लगभग स्टाफ था आपका यहाँ पर? हमारे यहाँ लगभग आज 20 से 30 लोगों का स्टाफ था, जो बड़कोट रेंज और ऋषिकेश रेंज का सम्मिलित स्टाफ था, जिसमें महिलाएं, वन दरोगा, डिप्टी रेंजर और जो वन बीट अधिकारी है, सभी एक साथ आए हुए थे। इसमें कैमरा ट्रैपिंग में खासतौर पर लेपर्ड का, हाथी का अलग अलग जो बिल्कुल, होते हैं, यस वो यस भी टेक्निकलिटीज बिल्कुल। जैसे आजकल लेपर्ड से और एलिफेंट से जो मानव वन्यजीव संघर्ष की जो घटनाएं बढ़ रही है, उसमें हमारा जो कैमरा ट्रैपिंग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है उनको कैप्चर करने के लिए। और इसी को फोकस रखते हुए हमें आज ये ट्रेनिंग दी गई है और बहुत अच्छे से सिखाया भी गया है। थैंक यू। थैंक यू।